હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. સાયના ક્લાસીસ યુટ્યુબ ફેમિલીમાં તમારું સ્વાગત છે. હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ લઈને આવી છું વિષય હિન્દી ધોરણ 9, જો એનો ત્રીજો પાઠ છે ક્યાં નિરાશ હોવા જાય. બરાબર, આપણે ભાગ 1 અને 2 જોઈ ગયા. અગાઉ આપણે વિડીયોમાં જોયું કે ભાગ 2 માં આપણે જે ઘટના બની હજારી પ્રસાદ ત્રિવેદીની એ જોઈ ગયા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલા તો મારી નમ્ર વિનંતી છે કે જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી અમે જે નવા વિડીયો મૂક્યો એની નોટિફિકેશન તમારા સુધી પહોંચી જાય. तो हमने जो दूसरे भाग में क्या देखा था, तो लेखक हजारी प्रसाद त्रिवेदी के साथ एक घटना हुई थी. क्या हुई थी घटना? तो कि क्या घटना हुई थी कि जब लेखक एक बार बस यात्रा कर रहे थे, तब उसके साथ उसके पत्नी और उसके बच्चे भी थे. और क्या होता है कि बस खराब हो रही थी. बस खराब हो गई तो बस रुक कर चलती थी. बस वहाँ रात को 10 बजे तक वहाँ ठहर गई. और तब जो सब यात्री थे वो क्या हुए थे, तो घबरा गए थे. और कंडक्टर अपनी साइकिल लेकर निकल गया था. और सबके मन में संदेह होने लगा. संदेह यानी शंका कि ये कंडक्टर है, हमें उसने धोखा दिया है. और सब व्यक्ति थे वो डर गए थे. इसीलिए हमने देखा था कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी के साथ ये घटना हुई थी कि वो बस जो रुककर वो बस एक जगह ठहर गई थी, और जो निर्जन जगह पर, और जो कंडक्टर सबको छोड़कर चला गया था. और सबके मन में जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं कि इसने हमें साथ धोखा दिया था. अब क्या है, तो विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે ભાગ ત્રીજામાં હવે અહીંયાથી બાકી છે, બરાબર, ત્યાંથી આપણે જોવાનું છે કે ભાગ આજે ત્રીજો જોઈએ. તો બસ क्या होता है, बस में बैठे लोगों तरह तरह की बातें શરૂ કરી દી. કે બસમાં જે વ્યક્તિ બેઠા હતા એણે જગ્યા એમ કે દરેક જગ્યાની વાતો શરૂ कर दी कि આપણી સાથે આવું થયું, આપણી સાથે આવું થયું. बराबर, किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है. 2 दिन के पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था. परिवार सहित अकेला में ही था. बच्चे पानी चिल्ला रहे थे. पानी का कहीं ठिकाना न था. ऊपर आदमियों का डर कर समा गया था. इस लेखक ने क्या कहा है कि जब हम बस में बैठे थे तो जब बस जो रुक गई, जो बिगड़ गई, तो लोग को यात्री थे उसमें मन में संदेह होने लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है. हमारे साथ 2 दिनों के पहले ही इस बस को लूटा गया था कि जो डाकुओं ने. तो लेखक ने कहा है कि मैं भी अकेला थे, और हमारे जो बच्चे थे वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, और पानी जोर जोर से आ रहा था. और जो व्यक्ति थे, आदमी थे, वो सब डर गए थे. यानी શું કીધું લેખકે કે ભાઈ જ્યારે હું બસમાં એમ કે અમે બધા બેઠા હતા, બધા એમ કે દરેક જગ્યાની અલગ અલગ વાતો કરી રહ્યા હતા કે ભાઈ આપણી સાથે વિશ્વાસઘાત થયો છે, અને આપણી જે આ બસ છે 2 દિવસ પહેલા એક બસ લૂંટાઈ ગઈ હતી, અને હું એમ કે મારો પરિવાર અને હું એમ કે પોતે એકલો હતો, અને જે બાળકો છે એમ કે એ ખૂબ એમ કે જોર જોરથી એમ કે રાડો પાડી રહ્યા હતા. પાણીનો પ્રવાહ ખૂબ વધી રહ્યો હતો, અને જે બસમાં જે માણસો હતા એ ખૂબ डरी गया था. आगे क्या होता है, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ कर मारने पीटने का हिसाब बनाए. कि કેટલાક જે યુવાનો હતા એણે ડ્રાઈવરને પકડી અને જે મારવાની યોજના બનાવી કે આપણે આને સમાપ્ત કરી દઈએ. ડ્રાઈવર के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी. यानी कि ड्राइवरना જે ચહેરો હતો એના પર જે હવાइयाँ उड़ने लगी यानी कि भयभीत हो गया. जो उसका मुहावरे का अर्थ हमने देखे तो क्या होता है कि भयभीत होने. जे ड्राइवर હતો તે ખૂબ ભયભીત થઈ જાય છે, ખૂબ એમ કે ડરી જાય છે. लोगों ने उसे पकड़ लिया. जे लोग હતા, बस જે यात्रियों હતા તેને पकड़ी લીધો. वह कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला. कातर ढंग से देखना यानी भयभीत होकर देखना. તે ખૂબ એમ કે डरपोक થયા અને મારી તરફ જોવા લાગ્યો અને બોલ્યો, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं. बचाए ये लोग मारेंगे. કે હું એમ કે અમે બધા છે એ બસને કઈ રીતે હવે શું કરવું. બરાબર, કે ભાઈ બસ જે અહીંયા
બસ છે એ બગડી ગઈ છે, બરાબર આગળ ચાલતી નથી, તો આ બધા લોકોને કઈ રીતે બચાવવા, છતાં પણ મને લોકો મારે છે। डर तो मेरे मन में भी था, एम के डर तो मारा मन में पण हतो, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। तेनी एम के जे कातर मुद्रा यानी के तेनी जे भयभीत चेहरो हतो, जे डरपोक चेहरो हतो, तेने जोई मैं जे मुसाफरी हता यात्रीओ हता तेने समझाया कि आपणे आने एम के जे ड्राइवर छे एने मारवानुं योग्य नथी लागतुं, बराबर एने मारवो न जोईए। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने के तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है કે જે યાત્રીઓ હતા એ જે લેખકની વાત જે સાંભળવા માટે તૈયાર ન થયા, એણે કહે કે તમે આની વાતોમાં ન આવો, આને આપણી સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો છે। કંડક્ટર કો પહેલે ही डाकू के यहाँ भेजा दिया है, કે શું કીધું કે ભાઈ આ ડ્રાઈવરે શું કર્યું કે કંડક્ટરને પહેલેથી જ આ ડાકુ છે એની સાથે એની ત્યાં મોકલી દીધું છે, બરાબર। तो इस पैराग्राफ में लेखक ने क्या कहा है कि जब ऐसी घटना हुई लेखक के साथ कि जो बस थी वो बिगड़ गई तो सब यात्रियों थे उसके तरह तरह के विचार आने लगे, और सबने क्या करा तो ड्राइवर को पीटने की तैयारी कर दी, और ड्राइवर वो घबरा गया था। और लेखक ने कहा कि मुझे भी डर लगता था और उसको भयभीत देकर मुझे भी डर लगा, पर लेखक ने क्या कहा कि लेखक ने यात्रियों को समझाया कि हमें इसको मारना नहीं चाहिए, हमें इसकी बात सुनना चाहिए, क्योंकि हमें नेगेटिव विचार नहीं करना चाहिए, हमें कुछ जो पॉजिटिव है सोचना चाहिए कि ये सच में हमारे साथ धोखा दे रहा है। सब यात्री इतने बड़े सब यात्री थे इतने बड़े नेगेटिव हो गए थे, घबरा गए थे कि लेखक की कोई बात ही नहीं सुन रहा था, और सबको ऐसा लगता है कि इसने हमारे साथ धोखा किया है, इसने हमारे साथ जो डकैती की है, इसलिए ये जो कंडक्टर है वो सब डाकुओं के साथ, कंडक्टर और ड्राइवर डाकुओं के साथ मिला हुआ है। अब आगे क्या होता है, मैं भी बहुत भयभीत था। लेखके શું કીધું કે હું ખૂબ ડરી ગયો હતો, પણ ડ્રાઈવર કો કિસી तरह મારપીટ से બચાયા, કે પણ આ ડ્રાઈવરને બધા લોકો જે મારી રહ્યા હતા તેને મેં એમ કે બચાવી લીધો। 1.5-2 घंटे बीत गई, એટલે કે 2 કલાક વીતી ગઈ, બરાબર। મેરે બચ્ચે ઓર ભોજન ઓર પાણી કે लिए વ્યાકુળ थे, કે મારા જે બાળકો હતા તે ભોજન જમવા માટે અને પાણી માટે ખૂબ એમ કે વ્યાકુળ થઈ ગયા, ખૂબ એમ કે તીવ્ર એને જે ભૂખ લાગી હતી અને પાણી માટે તે એમ કે વ્યાકુળ થઈ ગયા। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी, कि मारी અને મારી જે પત્નીની હાલત ખૂબ ખરાબ હતી। લોકોને ડ્રાઈવર को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह पर घेर कर रखा, કે જે એમ કે શું જે લેખકે શું કહે કે મેં બધાને સમજાવી દીધા કે આપણે આને મારવો નથી, બરાબર। પણ શું કીધું કે ડ્રાઈવરને મેં માર્યો તો નહીં, પણ એને ડ્રાઈવરને બસની નીચે ઉતારી અને બધી એક જગ્યાએ ઘેરો થઈ ગયા અને બધી એક જગ્યાએ અને વચ્ચે ડ્રાઈવરને રાખી દીધો। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित ही जान पड़ा, कि क्यारे एवी आपड़ा जीवन में घटना बने छे तो पहला जेनो ड्राइवर होय एने आपणे समाप्त कर देवो जोईए, एटले मारी नाखवो जोईए, ए मने योग्य लाग्युं। ये गिड़गीड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा, कि जे ड्राइवर छे ई खूब विनंती करे छे कि मने छोड़ी दो, बराबर। गिड़गीड़ाने विनंती करना कि मने छोड़ी दो, तो छतां पण यात्रियों पर कई एनी असर थई नहीं। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही थी और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ था, कि त्यारे मने सामेथी शुं देखाणुं कि एक खाली बस आवी रही हती अने एमां कंडक्टर बैठो थो। उसे आते ही कहा अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। कंडक्टरे શું કહ્યું કે અડ્ડે છે નહીં, બસ સ્ટેન્ડ છે એમ કે બસ સ્ટેશનમાંથી નવી બસ લાવ્યો છે, તમે બધા આના ઉપર બેસી जाओ। कंडक्टर था वो कौन था तो वफादार एक इंसान था, वो सबकी मदद करना चाहता था। वो साइकिल पर बैठकर क्यों चला गया, क्योंकि सब यात्रियों को हैरान परेशान न होना पड़े और सब यात्री घबरा न जाए, इसलिए वो साइकिल लेकर दूसरी बस लेकर आया। पर ये जो व्यक्ति है मुसाफरी है उसके मन में क्या हुआ कि इस ड्राइवर और कंडक्टर ने हमारे साथ धोखा दिया है, और सब निराश हो गए थे। और कंडक्टर वफादार निकला और नई बस लेकर आया और सबकी मदद करना चाहता था। वह बस चलाने के लायक नहीं,
मुसाफिर क्या सोचता है कि वो बस चलावा माटे लायक नहीं। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझे देखा नहीं गया कि पछी मारी पासे एक जे कळसामां पाणी अने थोड़ुंक दूध लईने आवे अने शुं बोल्यो के जे पंडितजी एम के मने शुं कीधुं के आज तमारा बाळको रोवे छे ए माराथी जोवातुं नथी। वहां दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया, तेने दूध मळी गयो ने ते लईने आव्यो। यात्रियों को फिर जान आई। यात्रीओ हता, मुसाफरी हती, एने हवे हास थई के हवे आपणे बधुं टेन्शन गयुं बराबर। हवे एवो कंडक्टर जे विचार्युं हतुं ई कंडक्टर एम के वफादार निकळ्यो। सबने उसे धन्यवाद दिया, बधाए एने आशीर्वाद आप्या, धन्यवाद आप्या के तमारुं सारुं थाय। ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पे पहुंच गए के बधाए एम के ड्राइवरनी माफी मांगी अने 12 वाग्या पहला बधाए जे अड्डे એટલે बस स्टैंड में बताए पहुंची गया। तो इस पैराग्राफ में क्या कहा था कि लेखक को लगा था कि मैं भी इनके घबरा गया था और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी सब व्याकुल थी। मेरी पत्नी की तबीयत अच्छी नहीं थी और सब ड्राइवर को मारने के, मारा तो नहीं, समझाया लेखक ने कि इसे मारना नहीं, पर सब ने क्या कहा तो सब ने ड्राइवर को नीचे उतार कर सबने घेर लिया। और जब सब क्या सोचते हैं कि जब ऐसी घटना हो तो हमें ड्राइवर को ही समाप्त करना चाहिए। और सामने से क्या हुआ तो कि कंडक्टर एक वफादार इंसान निकला, तो सामने से नई बस लेकर आता है और कहता है कि इसमें सब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसमें सब बैठ जाए। और लेखक के जो बच्चे थे उसको एक पानी और दूध इसको ले आया और उसे सब यात्रियों को अच्छा लगा और सबने उसे धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस स्टेशन में पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई कि जिनमें मैं भूल नहीं सकता। लेखक શું કહે કે હું કઈ રીતે કહું કે મનુષ્યમાં જે વફાદારી છે એકદમ સમાપ્ત થઈ ગઈ। કેસે હું કઈ રીતે કહું કે લોકોમાં જે દયા છે, ભાવના છે એ નથી રહી બરાબર। જીવન में न जाने કે જીવનમાં કેટલી બધી એવી ઘટના થઈ છે કે જેને હું ભૂલી નથી શકતો। इसमें हमें इस पैराग्राफ ने लेखक ने समझाया कि हमें कंडक्टर यात्रियों ने क्या सोचा था, यात्रियों ने सोचा था कि भाई कंडक्टर है और ड्राइवर ने हमारे साथ धोखा किया है, वो डाकुओं के साथ मिले हुए थे बराबर। तो जब कंडक्टर सामने से बस लेकर आया तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये कंडक्टर ने कहा कि इस बस में बैठ जाए, मैं आपके लिए नई बस लेकर आया हूँ, आपको किसी भी प्रकार का जो तकलीफ ना हो। और हमें ऐसी हमारे मन में कभी भी ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। तो लेखक को यहाँ कहा है कि मुझे कैसे मालूम हुए कि यहाँ हमारी जो मानवता है, वफादारी है, वो समाप्त होगी, कैसे हम कह सकते हैं। और लेखक ने कहा है कि हमारे जीवन में कितनी भी घटना बनी कि मैं इसे कभी भी भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहु कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज भी मिलती है। कि लेखक कहे છે કે ઘણી જગ્યાએ મને એમ કે વિશ્વાસઘાત થયો છે, ઘણી જગ્યાએ એમ કે મને એમ કે જે મારી સાથે ખરાબ પણ થયું, પણ કે ઘણી એમ કે ઓછી જગ્યાએ મને વિશ્વાસઘાતની જે એમ કે ના મળ્યું છે। ઘણી વાત એમ કે આપણે જે આપણી સાથે એમ કે ખરાબ થયું હોય બરાબર, આપણી સાથે કોઈ વિશ્વાસઘાત કર્યો હોય, પણ એમ કે ઓછો બરાબર, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। जीवन में कष्ट होकर जाएगा ऐसी घटना ही बहुत कम नहीं है जब लोगों को अकारण सहायता की है। क्या कहा है कि हमें केवल एम के सामान्य एम के ई वातनु हमेशा हिसाब राखो कि तमारा जीवन में तमे घणीवार विश्वासघात जे भोगवी लीधो होय, जीवन में घणा बधा दुख आवे, पण एवी घटना बराबर कि एवी घटना एम के ओછી નથી। જ્યારે આપણે કે જીવનમાં આપણા જીવનમાં ઘણી એવી ઘટના આવે, આપણી સાથે ભ્રષ્ટાચાર થાય, આપણી સાથે વિશ્વાસઘાત થાય, પણ છતાં આપણી સાથે એમ કે એવી ઘટના થાય કે આમ સ્વાર્થ વગર આપણને કોઈ મદદ પણ કરે, આપણી એમ કે મદદ કરે। નિરાશ મન को ढाढस दिया है, જે મારું મન એમ કે
निराश થઈ ગયું તો એને ઢાઢસ દેના यानी सांत्वना दी है, हिम्मत दी है और हिम्मत बताई है कि मारू मन निराश થઈ ગયું હતું એને हमेशा हिम्मत आपी है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसर में भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। हमारे जो रविंद्रनाथ ठाकुर है ठाकुर उसे इस प्रार्थना गीत में क्या कहा, शू कह્યું કે ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરું કે આપણા જે સંસારની અંદર આપણે ગમે એટલું નુકસાન ભોગવવું પડે, ગમે એટલું આપણી સાથે વિશ્વાસઘાત થાય, એવા જ પ્રસંગમાં આપણે ઈશ્વરને એવી પ્રાર્થના કરવાની કે મને એવી શક્તિ આપો કે હું તમારા ઉપર ક્યારેય પણ શંકા ન કરું, બરાબર, કે મને ક્યારેય પણ જે થઈ રહ્યું છે એ ઈશ્વરે એમ કે કરેલું છે અને જે થઈ રહ્યું છે એ સારું થઈ રહ્યું છે। तो इस पैराग्राफ में क्या कहा है कि लेखक ने कहा है कि मेरे साथ कभी भी विश्वासघात हो रहा है, कितने बार डाका डाला है, ठगा, मैं कितने बार धोखा भी खाया है, पर हमें उनके साथ क्या मिला है कि हमारे जीवन में कितने भी कष्ट आए, कितने भी ऐसी घटना भी बनी है कि स्वार्थ के अकारण हमारी कोई मदद भी करता है, सहायता पे करता। हमारा मन कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमें हिम्मत से रहना चाहिए। और अच्छी बात की है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने कि हमें भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें कितना भी नुकसान हो, कितना भी धोखा मिले, कितना भी विश्वासघात मिले, पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि हम किसी पर शंका न करें, शंका की दृष्टि से न देखें। हम आगे देखा हमने सब लोग यात्री, ड्राइवर और कंडक्टर को बिना जाने क्या करते थे, उस पर शंका करने लगे, नेगेटिव विचार करने लगे। ऐसी हमारे मन में कभी भी विचार न आने चाहिए, ऐसा यहाँ हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने कहा है। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंची रही है, इन्हें बदलना होगा। कि मनुष्य जे इनके जे विचारों से, मनुष्यना विचारों से नेगेटिव, ये जे एनी काम करवाना जे इनके विचारों से ई घणी जग्याए इनके खोटी जग्याए पहुंची रही है, तेने बदलवानी जरूर है। वस्तु तो आइए इन दिन है बदलना ही जा रहा है कि हवे आपणे आने विचारों ने बदलवा ज पड़शे। लेकिन अभी मैं आशा की जोत बुझी नहीं कि लेखक शू कहे कि हवे मने एम के परंतु जे मारी आशानी जे आशानु किरण छे ए हजी पण एम के मारी आशा हमेशा अमर है कि कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए, हमें किसी भी साथ शंका नहीं, कि आपणे कोईनी साथे शंका करवी जोईए नहीं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रही कि આપણું ભારતવર્ષ છે, આપણું महान भारत છે, આપણો भारत देश છે, એને હંમેશા પામવાની જે શક્યતા છે એ આપણા દેશમાં રહે, આપણા મનમાં એમ કે થવી જોઈએ અને હંમેશા રહેશે। और मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं, कि મારું મન હંમેશા એવું કહે છે કે આપણે ક્યારેય પણ હતાશ થવાની, નિરાશ થવાની જરૂર નથી। तो इस पैराग्राफ में लेखक ने कहा है कि हमारा देश में जो गलत समझ है, कि हमारे गलत समझ है, शंका है, ऐसी दृष्टि हमें उसको बदलना चाहिए, हमें बदलना चाहिए। लेखक ने कहा है कि मेरी आशा है कि हमेशा आशा रहेगी और हमारा भारत देश वो आगे बढ़ेगा और हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। लेखक कहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति आए, कपरा दिन आए, छता हमें कभी निराश होना नहीं चाहिए। हमें जो ऊपर दिख रहा है कि जैसे हमारे समाचार पत्रों में आते हैं कि चोरी, तस्करी, ठगी, भ्रष्टाचार, ऐसे समाचार भरे होते तो इसमें हम सब निराश हो जाते हैं। तो इसमें कोई ईमानदारी भी व्यक्ति है, कि ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति भी है कि हमारे अकारण मदद करता है। यानी कि हमें जो परिश्रम, हमारे देश में कितने भी लोग हैं और ईमानदारी और परिश्रम लोग दुखी है, और जो लोग झूठे और फरेबी है वो इनके समृद्ध है। यानी हमें किसी भी घटना हो पर हमें कभी भी निराश होना नहीं चाहिए। हमें हमारी स्वार्थ के बिना भी हमारी कोई सहायता करता है, इसीलिए हमारे मन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमारे मन से हम हिम्मत रखना चाहिए, किसी के बारे में नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया जे आ पाठ त्रीजो छे पूरो थाय छे। मैं मारा सरल शब्दमां तमने समजावવાનો प्रयत्न कर्यो। जो तमने आ पाठ समजाई गयो तो विडियोने लाइक करो, शेर करो અને અન્ય વિદ્યાર્થી સુધી પહોંચાડજો। હવે આપણે આગલા ટોપિકમાં મળશું। થેન્ક યુ સો મચ।